कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली, जहां गूगल, नेटफ्लिक्स, मेटा, टेस्ला से लेकर न जाने कितनी बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिसेज हैं, जिसे टेक्नोलॉजी का हब भी माना जाता है। जहां कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स में कई बिलियन डॉलर्स के आइडियाज पिच होते हैं और इसी एक कॉन्फ्रेंस में एक टेक एम्प्लॉय की मुलाकात होती है एक महिला से, भला की खूबसूरत, चालाक, जो उस एम्प्लॉय के काम में इंटरेस्ट ले रही थी। काफी डेट्स पर बातें हुई, डेटिंग भी हुई, शादी हुई, बच्चे हुए। सालों बाद उस एम्प्लॉय के सामने सच्चाई खुलती है कि वो कोई आम महिला नहीं बल्कि एक जासूस थी। ऐसी जासूस जिसे अमेरिका के टेक सीक्रेट चुराने के लिए भेजा गया था। यही सिलिकॉन वैली आज जासूसों का अड्डा बन गई है और इसे एग्जीक्यूट कर रही हैं खूबसूरत महिलाएं, सेक्स और सिडक्शन के जरिए। एक्सपर्ट्स ने इसे सेक्स वॉरफेयर का नाम दिया है। कैसे चीन और रूस सिलिकॉन वैली में जासूस भेज रहा है, जानेंगे आज इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। द टाइम्स नाम के ब्रिटिश अखबार में इस जासूसी को लेकर एक आर्टिकल छपा हुआ है। इस पर टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने भी रिएक्ट किया है। मस्क ने एक्स पर इसी को लेकर मजेदार मीम का जिक्र करते हुए लिखा, इफ शी इज अ 10 यू आर एन एसेट, यानी अगर लड़की परफेक्ट है तो तुम जासूसों के लिए टारगेट हो। अब इन जासूसों का पता कैसे चला? जेम्स मुलवेनन, जो चीन में इन्वेस्ट करने वाली अमेरिकी कंपनियों को एडवाइस देते हैं, उन्होंने टाइम्स को बताया कि मुझे लिंक्डइन पर ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं एक ही टाइप की खूबसूरत चीनी लड़कियों के। हाल ही में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वर्जीनिया में एक कॉन्फ्रेंस में दो ऐसी लड़कियां आने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। लेकिन उनके पास इवेंट की सारी डिटेल्स पता थी। 30 साल से काउंटर इंटेलिजेंस में रहने वाले मुलवेनन ये भी कहते हैं कि अमेरिका के लिए कमजोरी है, क्योंकि कानून और कल्चर की वजह से ऐसे तरीके हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जासूसों को इससे ही बहुत फायदा मिलता है। इन सभी महिलाओं का इस्तेमाल टेक कंपनियों में घुसने, कर्मचारियों को फंसाने और ट्रेड सीक्रेट चुराने के लिए किया जाता है। ये कर्मचारियों से शादी भी कर लेती हैं ताकि लंबे समय तक एक्सेस बना रहे। सिलिकॉन वैली में जासूसी का खेल सिर्फ सेक्स वॉरफेयर तक सीमित नहीं है। चीन अमेरिकी टेक वर्कर्स को कई और तरीकों से भी फंसा रहा है। वो यूएस में स्टार्टअप्स के लिए कंपटीशन करवाता है ताकि बिजनेस प्लान चुरा सके और यहाँ तक कि अमेरिकी टेक कंपनियों को तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। फरवरी में हाउस कमेटी ने यह चेतावनी दी थी कि पिछले ही 4 साल में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिका में 60 से ज्यादा जासूसी के मामलों को अंजाम दिया है। एक पूर्व काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी का मानना यह भी है कि ये तो बस शुरुआत है। रूस और चीन अब ट्रेड एजेंट्स की बजाय आम लोग जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रिप्टो एनालिस्ट और बिजनेसमैन और प्रोफेसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जासूसों को पकड़ना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। एक सीनियर अमेरिकी अफसर ये भी कहते हैं कि अब हम जर्मनी के किसी धुएं से भरे गेस्ट हाउस में केजीबी एजेंट का पीछा नहीं कर रहे। चीन खासकर पूरी सोसाइटी को इस्तेमाल करके हमारी टेक्नोलॉजी और टैलेंट को निशाना बना रहा है। क्या इन जासूसों से जुड़े कुछ किस्से भी हैं? एक पूर्व अधिकारी ने एक रूसी महिला का किस्सा सुनाया। महिला एक एरोस्पेस कंपनी में काम करती थी। उसने एक अमेरिकी टेक एम्प्लॉय से शादी की, लेकिन बाद में पता चला कि वो पहले मॉडलिंग स्कूल गई है, उसके बाद रूसी सॉफ्ट पावर स्कूल में ट्रेनिंग भी ले चुकी है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो रूस की खुफिया एजेंसी SVR चलाती है। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्पेशल कोर्स है जहां जासूसों, खासकर की महिलाओं को सिखाया जाता है कि कैसे सॉफ्ट पावर यानी कि आकर्षण, सिडक्शन और इमोशनल मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके दुश्मन देशों के सीक्रेट्स चुराए जाए। महिला इसी कोर्स को करने के बाद 10 साल तक गायब रही और अचानक से 10 साल के बाद अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट बनकर उभर गई। वो असल में मिलिट्री स्पेस इनोवेशन कम्युनिटी तक पहुंचने की कोशिश में थी और उसका पति बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाया। ऐसे में कई टारगेट से शादी करना, बच्चे पैदा करना और जिंदगी भर जासूसी करना, ये सोचने में अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत आम हो चुका है और इस मामले में चीन भी पीछे नहीं है। ट्रेड सीक्रेट्स की स्टोरी से अमेरिका को हर साल $600 बिलियन तक का नुकसान होता है और इसमें सबसे बड़ा हाथ चीन का है। 2023 में क्लाउस फ्लगबिल नाम के शख्स ने टेस्ला से चुराए गए सीक्रेट्स को लास वेगस की एक ट्रेड कॉन्फ्रेंस में $15 मिलियन में बेचने की कोशिश की। उसे 24 महीने की जेल हुई, लेकिन उसका साथी यिलोंग शाओ, जो चीन में रहता था, वो अभी भी फरार है। दोनों ने टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स चुराकर चीन में एक राइवल बिजनेस शुरू किया था। इसलिए अमेरिकी सरकार ने स्टार्टअप्स को चीनी इन्वेस्टर्स वाले इंटरनेशनल पिच कॉम्पिटिशंस से बचने की वार्निंग दी है। इनमें फाउंडर्स अपने बिजनेस आइडियाज पिच करते हैं और जीतने वालों को कैश प्राइज और इन्वेस्टमेंट मिलता है, लेकिन यहाँ शर्त ये होती है कि वो अपना बिजनेस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चीन ले जाएंगे। कुछ कॉम्पिटिशन्स में स्टार्टअप से पहले से ही उनके बिजनेस प्लान, IP और यहाँ तक कि पर्सनल डेटा और फोटोज मांगे जाते हैं। ये एक तरह से जासूसी का ही खतरा है। वो आपका आइडिया चुराकर पेटेंट कर लेते हैं और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर खत्म।
इसके अलावा एक सिलिकॉन वैली बायोटेक फर्म के सीईओ ने बताया कि पिछले साल शेंजन इनोवेशन कंपटीशन में उन्हें माइक पहनने को कहा गया और सरकारी लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। उन्होंने $50,000 जीते, लेकिन उन्हें ये पैसे उनके पर्सनल अकाउंट में भेजे गए, जो अजीब था। बाद में उनकी कंपनी की फंडिंग यूएस गवर्नमेंट ने रोक दी। खास बात यह है कि जो चीन कर रहा है वो ज्यादातर गैर कानूनी नहीं है, वो अमेरिका की कॉर्पोरेट कमजोरियों और खामियों का फायदा उठा रहा है। चीन इस सिस्टम को अच्छे से समझता है और इसका इस्तेमाल बिना सजा के करता है। कैलिफोर्निया में एक चीनी इंटेल यूनिट है जो लोकल नेता और पॉलिटिशियन भर्ती करती है। 2008 ओलंपिक टॉर्च रन में हजारों चीनी स्टूडेंट्स लाकर तिब्बत, उइगर, फालून गोंग के प्रोटेस्ट को दबाया गया था। फिलहाल अमेरिका की काउंटर इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन्हीं के बस पीछे पीछे भाग रही है। वो कॉर्पोरेट जासूसी रोकने, विदेशी फंड्स पर नजर रखने और सिलिकॉन वैली में रूस चीन के खतरे के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रही है। पर दिक्कत आती है सिलिकॉन वैली के ओपन कल्चर की वजह से। यही जासूसों को अपनी ओर खींचती है, यहाँ तक कि दोस्त देश जैसे कि साउथ कोरिया और इजराइल भी चुपके से इंटेल इकट्ठा करते हैं हनी ट्रैप्स के जरिए। ये अमेरिका के लिए एक चुनौती है। यहाँ जासूसी के रोकने का काम भी आसान नहीं है और उसका बड़ा कारण है कि यहाँ की टेक कंपनियां खुलकर साथ नहीं देती हैं। कई पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारियों ने बताया कि यहाँ ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी या आर्थिक जासूसी के ज्यादातर मामले कोर्ट तक पहुंचते ही नहीं, बल्कि अक्सर रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। ये सिलिकॉन वैली में पुरानी समस्या है। लारा क्यू, जो 2006 तक पालो ऑल्टो में FBI की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंट थी, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये कंपनियां केस को आगे नहीं बढ़ाती हैं। कोई कर्मचारी रूस या चीन को टेक्नोलॉजी बेच देता है, लेकिन कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को बताने की बजाय चुपके से उसे जाने देती हैं। हमने जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास सबूत हैं, हम केस को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेस की बदनामी के डर से केस को ही दबा देती है। ये दुनिया की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। सिलिकॉन वैली की कंपनियां आज भी ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी या जासूसी की घटनाओं को छिपाती हैं या कम करके दिखाती हैं, क्योंकि अगर आप खुलकर कहते हैं कि आपके पास सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं थे, तो ये आपके शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स के भरोसे को ठेस पहुंचा रहा है। खासकर स्टार्टअप्स या मिड साइज कंपनियां जो फंडिंग ढूंढ रही होती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। कोर्ट में केस जाने का मतलब है कि दुनिया को बताना कि आप अपनी जानकारी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। रूसी और चीनी जासूसों के लिए ऐसी कंपनियों में घुसपैठ करना आसान होता है जहां सिक्योरिटी सिस्टम उतना नहीं होता। फिर भी जासूस सिलिकॉन वैली को कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे इस इलाके का ग्लोबल रुतबा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये दुनिया के जासूसों के लिए चुंबक की तरह खिंचा रहा है। एक पूर्व अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारी ने इसे ऐसे बयान किया कि जासूस बे एरिया की ओर ऐसे खींचे चले आते हैं जैसे परवाने रोशनी की ओर, और आने वाले दशकों तक खासकर अमेरिका और चीन के बीच ग्लोबल डोमिनेंस की जंग में सिलिकॉन वैली ही अहम रोल अदा करने वाली है। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे है इरशाद, आप देखते रहिए खबरगांव।